नमस्कार। आप देख रहे हैं लुक मीडिया। और आज मुद्दे की बात है बाबा रामदेव और डॉक्टरों के बीच चल रही लड़ाई। सबसे पहले बाबा रामदेव ने लगातार डॉक्टरों पर और खास तौर से एलोपैथी डॉक्टरों पर तीखे प्रहार किए, जिसके बाद आईएमए और अलग अलग डॉक्टर एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बात करने के लिए आज हमारे साथ फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष हैं। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर मनीष, पहला सवाल ये कि रामदेव जो कि आयुर्वेद को मानते हैं, आयुर्वेद से इलाज करने को बढ़ावा देते हैं, उन्होंने सीधा सीधा हमला कर दिया एलोपैथी डॉक्टर्स पर। तो वो डॉक्टर्स जो पिछले 2 साल से कोविड महामारी में देश के लिए अपनी जान ला कर जुटे हुए हैं, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सबसे पहले तो रामदेव जी ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें ये नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी है। क्योंकि पिछले 2 साल से टायरलेसली वो काम कर रहे हैं और उन्होंने बीमार होने के बावजूद भी वो ठीक होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। उनके रिलेटिव्स उनके घर में, उनके पेरेंट्स बीमार हैं, उनको छोड़ करके, उनको उनको ना देख करके हम पेशेंट्स केयर में लगे पड़े हैं। उसके बाद अगर इस तरह का बयान उनके तरफ से आता है तो काफी निंदनीय है। इसके इसके बाद एक बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि 1000 से ऊपर डॉक्टर्स जो दोनों वैक्सीन का डोज देने के बाद भी उनकी डेथ हो गई, तो इस ऐसे में क्या वो लोगों को क्या इलाज दे पाएंगे? इस पर क्या रिएक्शन था आपके डॉक्टर्स का और आपका? नहीं, 1000 डॉक्टर कौन है वो बताए तो सही। सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं हो जाती है। उन्होंने जितनी बात बोली है सारे झूठ बोले हैं उन्होंने। उनके पास कुछ एविडेंस है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ है तो ये बताएं 1000 डॉक्टर कौन है वो। क्योंकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके पास ये डेटा नहीं है कि 1000 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है वैक्सीनेशन के बाद। जब उनके पास नहीं है तो रामदेव जी के पास कैसे जा सकता है ये डेटा? तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये बस एक भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मर रहे हैं, ताकि लोग वैक्सीनेशन ड्राइव, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है वैक्सीनेशन ड्राइव, उसको हैम्पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पब्लिक को डिविएट कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन मत लो। तो बहुत, ये देश के लिए बहुत नुकसान के लिए नुकसानदेह है। आपने अभी अभी स्वास्थ्य मंत्रालय का जिक्र किया, और जब आप लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया था तो स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखी। इसके बाद रामदेव ने एक जवाबी चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य मंत्री को। लेकिन उस चिट्ठियों की भाषा इतनी मधुर थी कि मीडिया में भी सवाल उठने लगे कि ये सिर्फ ऐसा लगा कि खाना पूर्ति है, और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस मामले में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से बच रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? देखिए, उस पर तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। बस इतना है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 1 जून को नेशन वाइड हम ब्लैक डे प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपनी बात रखना चाहते हैं और कि हम सभी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में ये नाराजगी है। आप ये देखिए ना, सिर्फ डॉक्टर्स की बात आप छोड़िए, जो पुलिसकर्मी है और बाकी जितने लोग हैं जो कि कोरोना की ड्यूटी में लगे पड़े, तो उनकी भी मृत्यु हुई है। मीडिया, आपके मीडिया वाले की भी मृत्यु हुई है। तो उसके बाद से ऐसा बयान सुनना, ऐसा बयान देना, वो बैठ करके आज तक हॉस्पिटल आए हैं वो? कभी हॉस्पिटल में आकर के घूमे हैं वो हॉस्पिटल आ तक नहीं सकते हैं, और ऐसे बैठ करके वो बयान दे रहे हैं, तो बहुत ही गलत है ये। और 1 जून को हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्लैक डे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अक्रॉस द कंट्री करेंगे। और मैक्सिमम जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम चाहेंगे सब उसमें पार्टिसिपेट करें। और उस दिन हमारा है, जितने भी हम कोरोना वार्ड में और आईसीयूज में डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पीपी किट पे हम ब्लैक रिबन पहना करके उनसे वो काम करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक प्रोफाइल से अपने डीपी हटा करके ब्लैक लगाएंगे उसमें। अभी तक हमने ये प्लान किया है। एक तरफ रामदेव एलोपैथी का मजाक उड़ाते हैं, एलोपैथी को दरकिनार कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब उनके ही कंपनी के सीईओ बालकृष्ण को एडमिट होना पड़ता है तो वो मेदांता में जानते हैं या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। तो ये जो उनकी बातों में विरोधाभास है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? रामदेव भी कैसे करेंगे, या आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ये तो मैंने आपको बताया ना, तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो खुद एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, वो उन्होंने भी लिया है, जो भी उनके पीए हैं, जो भी उन्होंने भी लिया है, बालकृष्ण। तो ये तो मैंने आपको बताया ना, वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। वो बस पब्लिक को डेविएट करना चाहते हैं कि भाई एलोपैथी आप मत लो। आप बेसिकली इन शॉर्ट वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं।
और मैं आपको सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारे कभी भी हमारे मन में ऐसा नहीं है कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद है, ऐसा कभी भी नहीं है। इट्स एलोपैथी वर्सेस द स्टेटमेंट गिवन बाय रामदेव। सरकार विपक्षी पार्टियों को लगातार निशाना बनाती रही है कि वो टीकाकरण के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान रामदेव खुद देते हैं, ये भी अपने आप में टीकाकरण के खिलाफ लोगों को भड़काने का ही काम करता है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर की बिल्कुल। डेथ हो गई या, तो इस पर क्या एक्शन और ले सकता है फोर्डा, या आईएमए और आगे क्या कह रहा है? अभी तो आगे का पता नहीं, बट हमने फर्स्ट को ब्लैक डे प्रोटेस्ट प्रपोज किया है, उसके बाद हम गवर्नमेंट का मूव देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि एक्शन तो गवर्नमेंट ने लेनी है। और होपफुली गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। एक खबर ये भी आई थी कि आईएमए ने शायद अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, जो उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ किया था, डिफेमेशन का केस, उसे वापस ले लिया है। एक्चुअली अभी आईएमए से हमारी बातचीत नहीं हुई है, किस कंडीशन में और ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस है तो उनको वापस लेना पड़ रहा है, ये हमारी उनसे बात हुई नहीं है। बात होगी तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। तो डॉक्टर मनीष, आप सभी को कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 साल से लगातार देश की सेवा की है। लेकिन वहीं देखा जाता है कि जब आप लोग अपनी बात लेकर सरकार के पास जाते हैं या मंत्रियों के पास जाते हैं, तो वहां सुनवाई नहीं होती है, जिसका उदाहरण हमने अभी हाल फिलहाल में झांसी में देखा, जहाँ के डॉक्टर शेषन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की कोशिश की और मुख्यमंत्री वहां उनकी बदतमीजी हुई। तो इस पर क्या आप लोगों ने एक्शन लिया था, या क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया थी? नहीं, उसके बाद तो झांसी का जो इंसिडेंट था उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था तुरंत ही। वैसे तो बहुत ही गलत हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी डिमांड लेकर के जा रहे हैं और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो तो बहुत ही गलत है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा डॉक्टर्स की सराहना करते हैं कि कोरोना वॉरियर्स हैं, और अभी जो देश में अभी जो भी पैंडेमिक आया है उसमें डॉक्टर्स ही सामने खड़े होकर के आए हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने बलिदान भी दिया है, बहुत सारे डॉक्टर्स की मौत हुई है, उनके घर वालों की मौत हुई है, उसके बावजूद भी डटे हैं, वो खड़े हैं और कोरोना मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है और आग्रह है कि डॉक्टर्स की बात सुनी जाए, जो भी उनकी परेशानियां हैं उनका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। लेकिन डॉक्टर मनीष, आईएमए और फोर्डा या ऐसे और डॉक्टर एसोसिएशन पर एक इल्जाम ये लग रहा है कि जब डॉक्टर्स पे बात आती है या आप लोगों के प्रोफेशन में बात आती है, तब तो आप सभी साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स अंधाधुंध लोगों से पैसे लेते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तब आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते, बिल्कुल कोई आवाज नहीं उठाते। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? बिल्कुल, ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे, सारे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए रेगुलेशन। इस पे आईएमए या फोडा क्या करेगा? लेकिन आईएमए कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं एक बार, एक रेगुलेशन या एक अपनी तरफ से अपने लेवल पर एक। मैं आईएमए की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल फोर्डा की आईएमए को तरफ से आवाज बात उठाना कर। चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर ऐसा हमारी नजर में आएगा तो हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। अगर गलत हो रहा है तो वो गलत है, हम उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे, डॉक्टर मनीष, चाहे वो कोई आखिरी भी हो। सवाल आपसे ये था कि 1 जून को जब आप प्रोटेस्ट करने जाएंगे, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो ओपीडीज हैं, जो पेशेंट्स बहुत नीडी हैं, उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो? इसकी जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? मैंने अपने लेटर में बिल्कुल लिखा है कि हाँ, मैंने बिल्कुल अपने जो प्रेस रिलीज है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पेशेंट सर्विसेज हैम्पर नहीं होंगी। मैंने तो आपको बताया कि हम जितने भी कोरोना वार्ड्स में डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो ब्लैक रिबन लगा करके काम करेंगे। पेशेंट केयर में कुछ भी कमी नहीं आएगी, पेशेंट सर्विसेज में कुछ भी कमी नहीं आएगी, हर पेशेंट को देखा जाएगा, उसमें कुछ भी इंटरप्शन नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पर हम पेशेंट केयर को अफेक्ट नहीं कर सकते, पेशेंट सर्विसेज को अफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर मनीष, आप लोग या आपके साथी जो अभी तक सेवाएं दे रहे हैं, आगे देंगे, उसके लिए पूरे देश की तरफ से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।